हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट टाइप की मूवी लेकर आई हूँ। मूवी का नाम है विरूपक्षा। विरूपक्षा का हिंदी में अर्थ है जिसके नेत्र डरावने हों। विरूपक्षा एक हॉरर मूवी है एंड दिस इज अ सुपर नेचुरल हॉरर मिस्ट्री मूवी। सो गाइस, मूवी को पूरा एंजॉय करने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आइए अब हम बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें 1979 ईयर दिखाया जाता है, जहाँ रुद्रवनम नाम का एक गाँव होता है और इस गाँव में एक बड़ी सी हवेली होती है। उस हवेली में एक आदमी और उसकी पैरालाइज्ड वाइफ कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। वो भी ऐसे नहीं, एक मरी हुई लड़की को आग के गोले के बीच में रखकर। देखने में ऐसा लग रहा है कि वो किसी विशेष प्रकार की पूजा और मंत्रोच्चारण में विलीन है। इधर ये सब चल ही रहा होता है कि अचानक से गांव वालों को पता लग जाता है और वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा डरावना सीन देखकर वो सब घबरा जाते हैं और जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। उन सबको ऐसा लगता है कि ये तो काला जादू हो रहा है। ऐसा होते देख वो उस आदमी और उसकी बीवी को दोनों को पीटने लगते हैं और उन दोनों को एक पेड़ से बांध देते हैं। और जब ये सब हो रहा था तो उनका बेटा ये सब देख रहा था, जो कि उन सबको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी वहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इतना सब होने के बाद भी वो हस्बैंड वाइफ मंत्रों का उच्चारण करना बंद नहीं कर रहे थे। वो लगातार मंत्रों के उच्चारण का जाप कर रहे थे और उसके बाद तो लोग और आग बबूला हो जाते हैं और उस आदमी और औरत में मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जिंदा जला देते हैं। गाइस, ये सीन तो बहुत ही भयावह था। वो औरत जब जिंदा जल रही थी तो वो उन सभी को ये श्राप देती है कि जल्दी ये गाँव एक कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा और कोई ऐसा करने से रोक नहीं पाएगा। अगले ही दिन उस गांव के सरपंच और हरीश उस लड़के को एक अनाथालय में डाल देते हैं और हम उस लड़के को क्या देखते हैं कि वो लड़का भी अपने पेरेंट्स की तरह खिड़की के बाहर देखता रहता है और मंत्रों का उच्चारण लगातार करता रहता है। और फिर यही से स्टोरी 12 साल बाद शिफ्ट हो जाती है। ये सीन उसी गाँव का होता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खेत की रखवाली कर रहा होता है। जब वो बूढ़ा आदमी रात को पहरेदारी कर रहा होता है तो वहाँ अचानक से एक कौवा आ जाता है। वो कौवा जोर जोर से काव काव करने लगता है। वो आदमी उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कौवा लगातार बोलते जा रहा था। फिर जैसे ही वो आदमी उस कौवे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो कौवा उस पर अटैक कर देता है। अगले दिन उस आदमी का बेटा जब उसे खेत में देखने के लिए आता है तो वो वहाँ नहीं होता, कहीं गायब हो चुका होता है। अब यहाँ से सीन एक हफ्ते बाद शिफ्ट होता है, जहाँ सूर्य नाम का लड़का अपनी माँ और अपने भाई के साथ उस गाँव में आते हैं। दरअसल बात ये थी कि उस सूर्य की माँ की बहुत सारी जमीन उस गाँव में होती है, जहाँ पर गाँव वाले एक स्कूल बनाना चाहते हैं। उसकी माँ इस जमीन को गाँव वालों को देना चाहती है, इसीलिए वो गाँव में आती है। वो लोग जैसे ही गाँव के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं कि अचानक से एक मरा हुआ कौवा उनकी कार से टकराता है और उनकी कार पे आके गिर जाता है, जिससे सूर्या की माँ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और बहुत ही संकुचित हो जाती है। सूर्या की माँ कहती है कि ये तो एक अपशगुन है। चूंकि सूर्या इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता तो वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता है और उस कौवे को हटाकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम एक मंदिर को देखते हैं जहाँ पर पुजारी एक पूजा की तैयारी में लगे हुए होते हैं। पुजारी के हाथ में एक प्राचीन ग्रंथ होता है। दरअसल ये ग्रंथ इनके पूर्वजों द्वारा लिखा गया है। इसमें हर एक समस्या का समाधान होता है और जब भी कोई खुशी या समस्या का माहौल आता है तो ये पुजारी उसी ग्रंथ से विचरण करते हैं और गांव वाले भी उस पुजारी की बात पर बहुत विश्वास करते हैं। ग्रंथ में लिखी हुई हर एक चीज को सर्वोपरि मानते हैं। सूर्य गांव में पहुंचकर अपने दूर की बड़ी बहन पार्वती के घर पहुंचता है। पार्वती के एक कान में कुछ प्रॉब्लम होती है। जिस कान में पार्वती को प्रॉब्लम होती है वो उसी कान में बार बार दवाई डालती रहती है। उसी रात सूर्य अपने भाई के साथ कुछ गपशप कर रहा होता है, तभी वो देखता है सामने से एक लड़की आती है। उसने अपने फेस को कवर कर रखा है, जो कि एक मुर्गा चुराने के लिए आई है। और इसी बीच एक गाँव वाला उस लड़की को देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर सडन सुपर हीरो की तरह सूर्य वहाँ पे एंट्री करता है और उस लड़की को बचा लेता है और उसे कोने में ले जाता है। उसे चोरी ना करने की हिदायत भी देता है। वो लड़की तो बहुत ही तीस मार खाती, वो उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सूर्य अपनी माँ के साथ सरपंच हरीश से मिलने जाता है, क्योंकि उसे जमीन को लेकर कुछ बात करनी थी। वहाँ के सरपंच उन्हें खाने के लिए इन्वाइट करते हैं, क्योंकि वो सब बहुत दिनों बाद उस गाँव में आए हुए होते हैं। वहाँ ये सब खाना पीना चल ही रहा होता है कि अचानक से एक लड़की एंट्री करती है, जो कि हरीश की बेटी होती है, जिसका नाम नंदिनी है। और सूर्य उसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये चेहरा तो थोड़ा जाना पहचाना है। उस लड़की के पास से वही खुशबू आ रही होती है जो कि कल रात वाली लड़की के पास आ रही थी, जो मुर्गा चुराने आई थी। और अब यहाँ सूर्य मौका ढूंढने लगता है कि वो नंदिनी से कैसे मिले, और मौका पाते ही वो नंदिनी के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि तुम वहाँ मुर्गा चुराने क्यों आई थी। तब नंदिनी अकड़ में कहती है कि उस मुर्गे ने मेरे मुर्गे को हरा दिया था और इसीलिए मैं उस मुर्गे से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे चुराया है। और जब सूर्य उससे पूछता है कि आखिर वो मुर्गा कहाँ गया, तब नंदिनी हंसते हुए कहती है वो मुर्गा तो तुम खा गए, जो चिकन अभी तुमने खाया है वो तो उसी मुर्गे का बना हुआ है। और दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक और ऐसे ही प्यार भरी बातें चलती रहती हैं, जो कि इन दोनों को नजदीक ले आती हैं। अगले दिन एक डॉक्टर नंदिनी को इंजेक्शन देने आता है, क्योंकि नंदिनी को मिर्गी की बीमारी थी, इसीलिए वो डॉक्टर हर हफ्ते नंदिनी को इंजेक्शन देने आता है। अब सीन उसी बूढ़े आदमी पर शिफ्ट होता है, जो कि कौवे के हमले से एक हफ्ते से गायब है। उसे देखकर तो मानो ऐसा लगता था कि वो आदमी कुछ अजीब सी बीमारी से ग्रसित हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें कुमार नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि अपनी प्रेमिका सुधा से वहाँ मिलने आया होता है। दरअसल सुधा नंदिनी के घर में काम करने वाले नौकर की बेटी होती है, तो इसीलिए
नंदिनी हर बार कुमार से मिलने के लिए सुधा की मदद करती है और इधर सूर्या की माँ पार्वती को अपना पुराना मकान ऐसे ही दे देती है। सूर्या की माँ कहती है कि मैं और मेरे बच्चे तो इस गाँव में रहने से रहे, तो तुम यहाँ रहती हो इसीलिए ये मकान मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा होता है वहाँ नंदिनी भी मौजूद होती है, तो वो सूर्या की माँ को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है कि वो कितनी दरिया दिली इंसान है। सूर्या की माँ सूर्या को इंसिस्ट करती है कि वो नंदिनी को उसके घर ड्रॉप कर दे। रास्ते में जाते हुए सूर्या अपने प्यार का इजहार नंदिनी से करता है, लेकिन नंदिनी इससे साफ इनकार कर देती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि वो सूर्या को पसंद नहीं करती, लेकिन वो उस गाँव से बहुत प्यार करती थी और वो उसे एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि हमेशा वो इसी गाँव में रहे। अगले दिन गाँव में होने वाला सबसे बड़ा त्योहार आ जाता है और वहाँ पर उस त्योहार में दूसरे गाँव के लोग भी मौजूद होते हैं और इधर त्योहार का जश्न मनाया ही जा रहा था। सडन वही बूढ़ा आदमी जिसे कौवे ने चोटिल किया था वो उसी त्योहार में आ जाता है। उसे देखकर तो मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर किसी और का काबू हो। सभी गाँव वाले उसे देखकर बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो सब उसे एक हफ्ते से ढूंढ रहे थे। तभी वो मंदिर की ओर बढ़ता है और खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देता है और फिर सडन ही उसकी डेथ हो जाती है। ये सब देखकर गाँव वाले बहुत डर जाते हैं क्योंकि पूजा के दिन ऐसा होना बहुत बड़े अपशगुन का संकेत था। और तभी पुजारी उसी ग्रंथ को मंगवाता है और कहता है कि ये सब तो बहुत अनर्थ हो गया है। वो उस ग्रंथ को खोलकर उसमें समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। पुजारी कहते हैं कि गांव में कुछ विचित्र सी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए पुजारी ये ऑर्डर देते हैं कि एक हफ्ते तक किसी भी दूसरे गांव का आदमी इस गांव में एंटर नहीं करेगा। पुजारी कहते हैं कि पूजा होने के बाद गांव में एक घेरा किया जाएगा और उसके बाद उस घेरे से ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही उस घेरे से कोई बाहर जा सकता है। वो ये भी कहते हैं कि जिसे अगर यहाँ से जाना है वो अभी इसी वक्त चला जाए क्योंकि बाद में उसे जाने की परमिशन नहीं होगी। पुजारी कहते हैं ये पूजा कल से शुरू होगी और तभी हरीश गाँव वालों को एक हफ्ते का अनाज देते हैं ताकि इस एक हफ्ते में किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इसी कारणवश सूर्या की माँ भी उस गाँव से जाना चाहती है, लेकिन सूर्या ने मन में ये ठान लिया था कि वो जाने से पहले नंदिनी से जरूर मिलके जाएगा। लेकिन सूर्या के पास समय बहुत कम होता है और इधर नंदिनी भी ये सब सोच सोच कर परेशान हो रही होती है कि सूर्या उससे दूर जा रहा है। तभी नंदिनी को अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है और हरीश तुरंत डॉक्टर को कॉल करते हैं और उन्हें वहाँ बुलाते हैं, लेकिन उस डॉक्टर के पास वो इंजेक्शन खत्म हो चुका होता है, तो वो किसी को फोन करके उस इंजेक्शन को मंगवाते हैं। उधर सूर्या नंदिनी से बिना मिले ही अपनी माँ और भाई के साथ गाँव से निकल चुके होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिसका एक्सीडेंट हो गया होता है। थोड़ी सी छानबीन के बाद ये पता चलता है कि ये वही आदमी है जो कि नंदिनी के लिए इंजेक्शन लेके जा रहा था। ये सुनते ही सूर्या फौरन वहाँ से इंजेक्शन लेता है और गाँव की तरफ निकल जाता है। जैसे ही सूर्या उस गाँव में कदम रखने वाला होता है तभी पुजारी वहाँ पर घेरा बना रहे होते हैं। घेरा थोड़ा सा ही बचा होता है जिससे कि सूर्या अंदर एंटर कर जाता है और वो इंजेक्शन लेकर नंदिनी के पास पहुँचता है। लेकिन जब तक डॉक्टर नंदिनी का ट्रीटमेंट करते हैं सूर्या वहीं रहता है और तब तक वो घेरा बन चुका होता है, जिसकी वजह से सूर्या वापस उस गाँव से नहीं जा सकता। वो उसी गाँव में फंस जाता है और उधर सुधा और कुमार उस गाँव से भागने का फैसला करते हैं क्योंकि वो शहर जाकर एक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे ही रात होती है सुधा गाँव की सीमा को तोड़कर रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है जहाँ पर कुमार उसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही वो दोनों मिलते हैं तो स्टेशन पर अपनी आने वाली नई जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं और सुधा से बातें करते करते अचानक से कुमार रेलवे ट्रैक पे चला जाता है और जहाँ पर सडन एक ट्रेन आती है और कुमार को कुचल देती है और ऐसा देखकर सुधा बिल्कुल बेसुध हो जाती है और वो बिल्कुल सैड होकर उस गाँव में वापस आती है और जैसे ही सुधा उस लाइन को क्रॉस करती है एक साथ गाँव की सारी मशालें बुझ जाती है, जैसे की किसी साये ने उस गाँव को घेर लिया हो। सुधा बेसुध हालत में चलती जा रही थी और सामने उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। उसे देखते हुए भी सुधा अपने फेस को उस मधुमक्खी के छत्ते में डाल देती है और उधर नंदिनी सूर्या से उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहती है। नंदिनी उसे ये भी कहती है कि हम कभी मिल नहीं पाएंगे क्योंकि मैं इस गाँव से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसे कभी छोड़ना नहीं चाहती। वो कहती है ये गाँव ही मेरा घर है और इसके बाद वो अपने गले से एक लॉकेट निकालती है और सूर्या को पहना देती है। सूर्या को वो लॉकेट देते हुए नंदिनी कहती है कि इससे डालकर हर पल तुम्हें मेरे होने का एहसास होगा। उसी रात पार्वती अपने बेटे को पढ़ा रही होती है और तभी उसे एक अजीब से रोने की आवाज सुनाई देती है। जब जाकर वो देखती है जो कि गाँव का ही एक आदमी होता है, वो रो रहा होता है जोर जोर से। वो उसे देखकर कहती है सूरी भाई क्या हुआ। वो उसे बार बार इंसिस्ट कर रही होती है लेकिन सूरी कुछ नहीं कहता और तभी वो एक चाकू निकालता है और अपनी गर्दन को काट लेता है और ये देखकर पार्वती जोर से चिल्लाती है और तभी वहाँ सभी गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। गाँव वालों को ऐसा लगता है कि सूरी ने आत्महत्या की है क्योंकि सूरी के ऊपर बहुत सारा कर्जा था। अगली सुबह से ही पार्वती का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब होता है, वो बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रही होती है। इसी बीच पार्वती एक बड़ी सी सुई निकालती है और अपने कान में डाल लेती है और सुसाइड कर लेती है। पार्वती के सुसाइड करने से लोग बेसुध थे, बहुत हताश थे कि आखिर उसने ऐसा किया तो क्यों, क्योंकि एक दिन में गांव में 2-2 मौतें हुई थी। ये देखकर सभी बहुत परेशान थे और गांव में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं देखकर सब बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं। तभी पुजारी को ये शक हो जाता है कि किसी ने उस घेरे को तोड़ा तो नहीं है और पुजारी ये आदेश जारी करते हैं कि घर घर जाकर पता करो कि सभी लोग इस गाँव में मौजूद हैं या नहीं, किसी ने उस घेरे को लांघा तो नहीं। उधर सुधा के माता पिता सुधा को लेकर बहुत परेशान थे। तभी वहाँ गाँव के लोग सुधा के बारे में पूछताछ करने आ जाते हैं तो सुधा की माँ कहती
है वो तो घर में ही है, वो नहा रही है। अब बात आती है पार्वती के अंतिम संस्कार की। चूंकि गांव में घेरा बना हुआ था तो लोग पार्वती के अंतिम संस्कार के लिए गांव से बाहर नहीं जा सकते थे। ये तय होता है कि पार्वती का अंतिम संस्कार गांव में लगे हुए एक पेड़ के नीचे कर दिया जाए। और जब ये सब चल ही रहा होता है तभी सूर्य की नजर अचानक से पार्वती पे पड़ती है। उसे याद आता है कि पार्वती दी के एक कान में प्रॉब्लम थी लेकिन सुई तो दूसरे कान में चुभी है। तो उसे ऐसा एहसास होता है कि ये सुसाइड नहीं कोई मर्डर है। और उधर हमें एक बाबा को दिखाया जाता है जो कि मरे हुए कौवे की आंख में देखता है और फिर वो बाबा गाँव वालों को बताता है कि तुम्हारा ये घेरा अब तो किसी काम का नहीं क्योंकि यहाँ पर छाया पहुँच चुका है। वो ये भी कहते हैं कि जरूर इस घेरे को किसी ने तोड़ा है और कहते हैं कि तुम सब सेफ बिल्कुल नहीं हो। वो अघोरी बाबा कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे तुम सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो पुजारी बहुत अकड़ में होता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। पुजारी कहते हैं गाँव में तो सभी लोग मौजूद है, कोई भी गाँव से बाहर नहीं गया। वो कहते हैं ये हमारा मामला है और हम सभी इसे देख लेंगे। सूर्य और वो डॉक्टर बहुत हैरान थे कि आखिर लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या इसकी वजह हो सकती है। और फिर वो कुछ छानबीन करने के लिए रास्ते में जा रहे होते हैं और कुछ बातचीत ही कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अजीब सी स्मेल आती है और थोड़ा सा खोजने पर उन्हें सुधा की लाश दिखाई देती है। और सुधा की लाश को देखकर वो दोनों बहुत हैरान रह जाते हैं और बहुत डर भी जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पड़ा हुआ सुधा का बैग दिखाई देता है। वो उसका बैग उठाते हैं, उन्हें बैग में से 2 टिकट मिलती हैं। उन्हें ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि सुधा कुमार के साथ भागने वाली थी। इस पर वो ट्रैवल एजेंसी में फोन करते हैं और वहाँ पता करते हैं, वहाँ कुमार के बारे में पता करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कुमार की मौत तो उसी दिन हो चुकी थी, उसी रेलवे ट्रैक पर। अब ये सब जानकर सूर्य कड़ियां मिलाना शुरू करता है, उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं। असल में बात ये थी जब कुमार की मौत हुई तो सुधा ने देखा और उसके बाद सूर्य बिना देर करते हुए पुजारी के पास पहुंचता है और उन्हें पूरी बात बताता है। सूर्य पुजारी से कहता है कि सबसे पहले कुमार को मरते हुए सुधा ने देखा और सुधा की मौत को सूर्य ने देखा, सूर्य की मौत को पार्वती दीदी ने देखा। अब उन्हें ये समझते देर नहीं लगती कि जिसने भी पार्वती की मौत के बाद उसे सबसे पहले देखा अब बारी उसकी थी। तब थोड़ा छानबीन करने पे पता चलता है कि पार्वती को सबसे पहले मरते हुए नंदिनी ने देखा था और वो फौरन नंदिनी के पास भागकर पहुंचते हैं। पर जब तक सूर्य नंदिनी के घर पहुंचता वो देखता है कि नंदिनी एक अजीब से कुएं के पास खड़ी हो। जब तक वो नंदिनी को रोकता नंदिनी कुएं में छलांग लगा चुकी होती है। वो तुरंत ही कुछ लोगों की मदद से नंदिनी को बाहर निकालता है और डॉक्टर को कॉल करता है। नंदिनी को तुरंत दौरे पड़ने लगते हैं लेकिन डॉक्टर उसकी तबीयत को संभाल लेता है। उधर पुजारी सारे गाँव वालों को ये बताता है कि सुधा ने घेरा तोड़ा जिसकी वजह से इस तरह की विचित्र घटनाएं हो रही हैं। वो ये भी कहते हैं कि इसीलिए उसकी आत्मा सभी पर हावी हो रही है और इसका जल्द से जल्द हमें कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। तब सूर्य डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ये किस औरत की बात कर रहे हैं, किस औरत के साई की बात हो रही है यहाँ पर। तब डॉक्टर ने बताता है कि बात 12 साल पहले की है। गाँव में एक महामारी फैल गई थी जिसकी वजह से धीरे धीरे सभी बच्चों की मौत होती जा रही थी, लेकिन किसी के पास भी उस महामारी का सोल्यूशन नहीं था। और इसी बीच उस गाँव में एक वेंकटा नाम का इंसान रहने आया। थोड़े दिनों बाद ही वेंकटा एक मरी हुई बच्ची को लेकर कुछ तंत्र मंत्र कर रहा था, जिसे देखकर गाँव वालों ने अंदाजा लगाया कि शायद से इसी के तंत्र की वजह से गाँव में ये महामारी फैल रही है और इसी कारणवश उसे और उसकी बीवी को गाँव वालों ने जिंदा जला दिया और उसके बेटे को अनाथालय में भर्ती करवा दिया और ये श्राप उसी औरत का था। डॉक्टर सूर्य से कहता है कि पुजारी उसी श्राप की बात कर रहा था जो कि उस औरत ने दिया था। डॉक्टर कहता है कि बहुत टाइम तक उस हवेली से कुछ अजीब तरह की आवाजें आती रहती थी, लेकिन फिर पुजारी ने अपनी तंत्र विद्या से उस हवेली की गेट को बंद कर दिया। तब से सब कुछ नॉर्मल है और तब सूर्य उस डॉक्टर के साथ हवेली में जाने का फैसला करता है। वो ये फैसला करता है कि जहाँ से ये सब शुरू हुआ वहीं से इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और जब वो हवेली में पहुँचते हैं तो सूर्य को ऐसा महसूस होता है कि इस हवेली में भी रिसेंटली कोई आया है, क्योंकि वहाँ का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और वहाँ धूल के ऊपर कुछ हाथ के निशान भी थे। उसी समय उसे वेंकटा और उसकी फैमिली का फोटो भी मिलता है। तभी सूर्य को वहाँ एक बुक मिलती है जिसमें वेंकटा ने बहुत सारे रिसर्चर्स लिखे होते हैं। उस विद्या में ये लिखा होता है किसी मरे हुए इंसान के अंदर कुछ समय के लिए दूसरी की आत्मा को डालकर उसे जिंदा किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पुजारी ग्रंथ में उस श्राप से मुक्ति का रास्ता खोज रहा होता है। तब पुजारी ये निश्चय करता है और वो सबको बताता है कि नंदिनी को एक बड़ी सी लकड़ी की पेटी में बंद करके उसे जलाना होगा और उसकी मौत को कोई ना देख पाए, ताकि वो आत्मा उस नंदिनी के साथ ही खत्म हो जाए। और पुजारी इस पर सबको राजी भी कर लेता है। तभी वहाँ से सब लोग नंदिनी को उठाकर ले जा रहे होते हैं और सूर्य आ जाता है और उन सबसे अकेला ही मुकाबला करता है। वो वहाँ से नंदिनी को ले जाने के लिए रोकता है। वो कहता है कि मेरे होते हुए नंदिनी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वो उन सबसे ये रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे 8 घंटे का समय दीजिए, मैं इस गाँव को पूरी तरह से श्राप से मुक्त कर दूंगा और कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और तभी वो डॉक्टर से बात करता है। वो कहता है कि इन सब के पीछे हो ना हो वेंकटा के बेटे का हाथ हो सकता है, इसीलिए मैं उसे अनाथालय में मिलने जा रहा हूँ। जब वो गाँव से निकल रहा होता है तो दूसरे गाँव के लोग उसे रोक लेते हैं, क्योंकि उन सभी को ये डर है कि अगर ये मेरे गाँव से होते हुए जाएगा तो उनके गाँव का श्राप मेरे गाँव में भी आ जाएगा। लेकिन सूर्य किसी के लिए नहीं रुकता, वो अपनी गाड़ी को नहीं रोकता और सीधे एक रफ्तार में अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और जब वो अनाथालय पहुँचता है तो उसे ये पता चलता है कि वो अनाथालय तो बहुत पहले बंद हो चुका है। उस अनाथालय की ओनर सूर्य को ये बताती है कि वेंकटा के बेटे का नाम भैरवा था, जो कि कभी किसी से बात नहीं करता था और वो मन ही मन कुछ मंत्र का उच्चारण करता रहता था। वो ये भी बताती है कि वो सिर्फ कौओं से बात करता था और उसकी इस अजीबोगरीब हरकतों से सारे बच्चे उससे डरते थे। वो ये भी बताती है कि वो सुबह अपने कमरे से चला जाता और रात को वापस आता। एक
दिन जब उस ओनर के पति ने भैरवा से ये पूछा कि तुम ये सब क्या करते हो, तो वो लेडी कहती है कि भैरवा ने उसके पति पर कुछ जादू कर दिया जिसकी वजह से वो आज तक पैरालाइज्ड है और उस दिन के बाद भैरवा कभी वहाँ वापस नहीं आया और हमने भी कभी तलाश नहीं की। तब सूर्या भैरवा की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ता है, जहाँ पर उसे कुछ अघोरी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि सूर्या को अपने मंत्रोच्चारण से आने से वहाँ रोकते हैं। लेकिन सूर्या पर इसका कोई असर नहीं होता और वो सीधा चलता चला जाता है और तभी सारे अघोरी आकर मिलकर उसे पीटने लगते हैं। तब उनका लीडर उन्हें ये सब करने से रोकता है। ये अघोरी वही होता है जो कि उस रात उस दिन उस गांव में आया हुआ होता है। सूर्या उस अघोरी को पूरी बात बताता है और कहता है ये सब उस गांव में चल रहा है और तब वो अघोरी बहुत प्रसन्न होता है। अघोरी कहता है कि ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा सिद्धि प्राप्ति होनी जरूरी है और अगर कोई ये सब कर रहा है तो वो बहुत ही सिद्धि प्राप्त इंसान है और उसे ये सब करने के लिए गुप्त ठिकाने की भी जरूरत पड़ सकती है। वो कहता है कि वो ठिकाना ऐसा होगा जहाँ से वो पर्सन ये सब कर रहा है वहाँ पे एक परिंदा भी नहीं आ सकता। उस अघोरी को एक गुप्त स्थान के बारे में ज्ञात था तो वो सूर्या को उसी गुफा में लेकर जाता है और जहाँ पर जाते ही उस अघोरी और सूर्या के होश उड़ जाते हैं। सूर्या को वहाँ वही मार्क्स दिखते हैं जो वेंकटा की उस बुक में थे और सूर्या को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि ये भैरवा ही है जो ये सब कर रहा है, जिससे कि वो अपनी आंखों मात्र से ही किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। और उसी समय सूर्या को वहाँ एक ग्रंथ मिलता है जिसे देखकर वो बिल्कुल डाउट में पड़ जाता है क्योंकि वो ग्रंथ उस गाँव के मंदिर का असली ग्रंथ था और जो वहाँ पुजारी के पास है वो तो एक फेक ग्रंथ है, उसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि गांव में कोई एक ऐसा आदमी मौजूद है जो कि भैरवा के साथ है, उसके इन सब गलत कामों में उसका साथ दे रहा है। तभी वहाँ पर एक बैग पड़ा होता है। जब वो बैग को खोलकर चेक करता है तो उसे एक लड़के की आईडी दिखाई देती है। वो लड़का कोई और नहीं कुमार था और उस आईडी में उसका पूरा नाम लिखा होता है। उसका नाम होता है भैरवा कुमार। और अब यही धीरे धीरे उस अघोरी और सूर्या को सारी कड़ियाँ मिलती हुई दिखाई देती है, उन्हें पूरी की पूरी बात समझ आ जाती है। और तब अघोरी कहता है कि कुमार ही भैरवा है जिसने पहले सुधा को अपने जाल में फंसाया और फिर उसके सामने मरने का नाटक किया और अब एक एक की बॉडी में प्रवेश करके उन्हें मार रहा है। तब सूर्या कहता है कि हमें सबसे पहले उस आदमी को ढूंढना चाहिए जो भैरवा की मदद कर रहा है। हमें इस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये काम कोई एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, इसमें जरूर कुछ न कुछ इंसानों का हाथ है। और उधर लोग नंदिनी को फिर से एक पेटी में डाल देते हैं और उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं और हरीश ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर सकता, वो चुप बैठा रहता है। उधर सूर्या अघोरी को लेकर कार में आ रहा होता है और तभी अघोरी के दिमाग में एक बात आती है जो कि वो सूर्या से कहता है। वो कहता है कि जब मेरे लोग मंत्र पढ़ रहे थे तो तुम्हारे ऊपर उन मंत्रों का असर क्यों नहीं हुआ। और इससे पहले कि सूर्या उन्हें कुछ बता पाता उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। उधर गांव वाले एक एक करके अपना रक्तदान करने लगते हैं जिससे कि वो इस श्राप से मुक्त हो जाएं। इधर जब सूर्या को होश आता है तो वो अकेले ही गांव की तरफ भागता है। फिर उससे रास्ते में दूसरे गांव वाले वहां जाने से रोकते हैं। किसी तरह वो कुटाई करके सबकी वहां से निकलता है और उस गांव पहुंचता है। गांव पहुंचकर वो पुजारी को अपना असली ग्रंथ दिखाता है। वो कहता है हमें इस ग्रंथ को देखकर इसे पढ़कर इसमें सही उपाय ढूंढना होगा। लेकिन इससे पहले कि सूर्या कुछ कर पाता बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सभी लोग भैरवा के वश में आ चुके थे क्योंकि उस ग्रंथ का यूज करके गलत मंत्रों का उच्चारण हो जाता है जिससे कि सभी लोग भैरवा के वश में आ चुके होते हैं। इतनी देर में वो अघोरी भी वहाँ पहुँचता है और नंदिनी के घेरे में जाकर उसे वहाँ से आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है क्योंकि भैरवा की आत्मा बहुत ताकतवर होती है। और तभी अघोरी सूर्या से कहता है कि तुम उस आदमी को ढूंढो जो कि भैरवा की मदद कर रहा है, तब तक इधर मैं नंदिनी को संभालता हूँ, मैं उसे आजाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। सूर्या सभी गाँव वालों को एक नजर से बहुत ध्यान से देखता है जिसमें उसे सरपंच हरीश नहीं दिखाई देता। तभी वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ उसके घर पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर उसे कुछ खुफिया सा रास्ता दिखता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ पे कुछ मरी हुई मुर्गियाँ और कुछ अजीब से तंत्र मंत्र विद्या वाली चीजें रखी हुई थी, जिसे देखकर ये समझने में तो बिल्कुल देर नहीं लगती कि वहाँ जरूर कुछ तंत्र विद्या चल रही थी। तभी वहाँ हमें एक तस्वीर मिलती है और हरीश भी वहाँ पहुँच चुका होता है जिसे पकड़कर सूर्या उससे सच उगलवाना चाहता है, जिसे सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। हरीश कहता है वेंकटा और उसके परिवार के मरने के बाद वहाँ से कुछ आवाजें आती रहती थी और मुझसे ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसी हवेली में प्रवेश करता हूँ और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो क्या देखता हूँ वहाँ पे एक लड़की भी मौजूद थी, यानी कि वेंकटा की एक बेटी भी थी जिसे मैं वहाँ अकेले नहीं छोड़ पाया और वो उस पर तरस खाकर उसे अपने साथ ले आता है। वो कहता है कि मैंने उसका नाम नंदिनी रखा और उसे पाल पोष कर बड़ा किया। और यहाँ से हम व्यूअर्स को अंदाजा लग जाता है कि भैरवा की मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि नंदिनी ही थी और इसीलिए वो उस गाँव को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि नंदिनी को इस गाँव से बदला लेना था। और इतना सुनते ही सूर्या भागकर नंदिनी की तरफ जाता है और जहाँ वो देखता है कि अघोरी नंदिनी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार वो असफल ही रहता है। इसी बीच दोनों भाई बहन मिलकर अपनी तंत्र विद्या से एक पेड़ को आग लगा देते हैं और सभी गाँव वालों को उस पेड़ की तरफ जाने का इशारा करते हैं और ऐसा आदेश करते ही सभी गाँव वाले उस पेड़ के पास जाने लगते हैं और तभी सूर्या नंदिनी के सामने आ जाता है। सूर्या कहता है कि तुम दोनों मिलकर इन मासूम गाँव वालों को मार रहे हो, जबकि गलती तो तुम्हारी पिता की थी जो कि अंधविश्वासी थे, काला जादू करते थे, जिसकी वजह से वहाँ बहुत अजीब तरह की महामारी फैल चुकी थी। और इस पर नंदिनी बहुत जोर से चिल्लाती है। वो कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता। तब वो असली सच बताते हैं। वो कहती है उसकी माँ
पैरालाइज थी, जिसकी वजह से उसके पिता हर रोज आयुर्वेदिक इलाज करते थे उनका, लेकिन उस आयुर्वेदिक इलाज से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। मेडिकल साइंस से हारकर वो और इलाज करने पर रिसर्च करने लगते हैं, जहाँ पर अथर्ववेद से उन्हें एक सिद्धि का पता चलता है, इसके इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति के मरे हुए अंगों की शक्ति को दूसरे इंसान की बॉडी में प्रवेश कराया जा सकता था। और इसी तरह बहुत सारा रिसर्च करने पर जब उन्हें महारत हासिल हो गया इस पर, तब उनके पिता एक मरी हुई लड़की को अपने घर पर लेकर आए, जिससे कि उसके सही सही अंगों की ऊर्जा को अपनी पत्नी के खराब अंगों से रिप्लेस कर सके और वो ठीक हो सके। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाते और अपने कार्य में सफल हो पाते, गाँव वाले आ गए और उनकी बात को सुनने से मना कर दिया। उनकी विद्या को काला जादू समझकर उन्हें जिंदा जला दिया और इसके बाद उन्होंने हवेली का दरवाजा भी बंद कर दिया। और कुछ समय बाद वहाँ हरीश अंकल आए। नंदिनी बताती है कि हरीश उन्हें वहाँ से ले गए और उन्हें गोद भी लिया और नंदिनी की देखभाल भी की। वो कहती है इधर ये सब चलता रहता था और मैं लगातार हवेली में आती जाती रहती थी, इन किताबों को लगातार पढ़ती रहती थी। और जब मैं एक दिन हवेली में पहुंची तो मुझे वहाँ मेरा भाई दिखाई दिया, जो मेरी ही तरह मन में बदले की भावना रखता था। और हम दोनों ने मिलकर गाँव को विनाश करने की पूरी प्लानिंग की और गाँव के असली ग्रंथ को नकली ग्रंथ से बदल दिया, जिसके बाद गाँव वाले पूरी तरह से हमारे वश में हो गए। इन सब बातों को सुनकर सूर्य उन्हें समझाने की कोशिश करता है। माना कि इन लोगों ने ये गलती जानबूझकर नहीं की, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि असली में तुम्हारे पिता क्या कर रहे हैं। लेकिन तुम सब तो अनजान नहीं हो, तुम दोनों तो मासूम गाँव वालों को जानबूझकर मार रहे हो। सूर्य कहता है कि अगर अब तुमने किसी और गाँव वालों को मारने की कोशिश की तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि तुम तो मुझे पसंद करती हो। नंदिनी कहती है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसी बीच भैरवा की आत्मा सूर्य पर हमला करती है, जो कि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। ऐसा इसलिए था कि नंदिनी ने उसके गले में जो लॉकेट पहनाया था वो उसके पिता के मंत्रों से बंधा हुआ था, जो कि उसके पिता ने उसकी माँ के लिए बनाया था। और वही लॉकेट सूर्य के गले में था, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता था। और यही वजह थी कि सूर्य पर अघोरियों के मंत्रों का कोई भी असर नहीं दिख रहा था। जिसके बाद सूर्य अपने आप पर खुद ही हमला करता है। वो अपने पेट में चाकू मार लेता है, जिसे देखकर नंदिनी घेरा तोड़कर सूर्य के पास पहुंच जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। वो सूर्य से कहती है कि तुम मुझे तो रोक लोगे, लेकिन मेरे अंदर के बदले की आग को कैसे रोकोगे। और तभी सूर्य वहाँ बहुत इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नंदिनी को मारने का डिसीजन लेता है और पीछे से नंदिनी की पीठ में चाकू भोंक देता है। मरते मरते नंदिनी सूर्य से कहती है कि सूर्य तुमको जीना होगा। यहाँ बहुत इमोशनल मोमेंट होता है और इधर भैरवा की आत्मा भी आजाद हो जाती है। इसी बीच गाँव वाले अचानक से बेहोश होकर गिर जाते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि सूर्य की आंखों में अलग सा तेज है और इसी आंखों की चमक के साथ मूवी का होता है दी एंड। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।